नमस्कार, मैं जेडी भाई। स्वागत आपका घूमर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेनिंग इंदौर पर। आज फैशन टूर 111 का पार्ट तीसरा बनने जा रहा है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बनाया था, पार्ट 1 के अंदर हमने बॉडी मेजरमेंट के बारे में समझा था। ये जितने नाप दिए हुए हैं ये हमने पूरा लेना सिखाया था। और पार्ट 2 के अंदर हमने नेक इफेक्ट, जैसे ये पीछे का जो गला है इसका शोल्डर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कितने गले पर कितना शोल्डर डाउन जाता है, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा है। 0 से लेकर 10 इंच तक के हर गले पर हमने एक एक गले के ऊपर हमने पूरा डिटेल में इसको समझाया है। तो ये मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट से हम बैक का ड्राफ्ट बनाएंगे। तो ये लेंथ 14 है, 14 प्लस 1 15, तो हमको यहाँ पर 15 लेना है। लेंथ का निशान 15 इंच पर लगाएंगे। तो ये 15 इंच लगा दिया हमने। अब यहां पर हमको लेना है शोल्डर। शोल्डर जैसे सेंटर शोल्डर, फ्रंट शोल्डर, बैक शोल्डर, 3 शोल्डर है। तो हमको यहां पर सेंटर शोल्डर का यूज करना है। तो सेंटर शोल्डर 14 है, इसका हाफ हो जाएगा 7 इंच। 14 का हाफ 7 इंच। अब 7 इंच हो गया। इसके अंदर यहां पर हम 7 इंच पे पहले मार्क कर देते हैं। ये 7 इंच का हमने निशान लगा दिया। अब इसके अंदर नेक इफेक्ट आएगा। पीछे का गला 9 इंच है, बैक नेक 9 इंच है। तो 9 इंच गले पर गले का शोल्डर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा जिसमें नेक इफेक्ट हमने समझाया है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपने वो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 9 इंच गले पर हमको 1.5 इंच माइनस करना है, 1.50। तो यहां पर यहां से जैसे ये 7 है तो इसमें से 1.5 इंच माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5.5। तो यहां पर ये 5.5 पर निशान लेना है। मतलब यहां से यहां तक 1.5 इंच माइनस कर दिया हमने, शोल्डर को कम कर दिया क्योंकि गला 9 इंच है। अगर आपको कोई और दूसरा गला बनाना है तो उसके हिसाब से अलग माइनस होगा। यहां से हम यहां पर 6 इंच का निशान लगा देंगे। ये 6 इंच लिया आर्महोल का। यहां पर चेस्ट का चौथा भाग, चेस्ट का चौथा भाग 34 का हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का निशान लिया। उसके बाद में यहां से 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच आपको सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। यहां पर नीचे वेस्ट का चौथा भाग लेना है। वेस्ट है 27, इसका चौथा भाग हो जाएगा 6.75। तो यहां पर 6.75 पे 1 इंच प्लस कर देना है डॉट का। तो 1 इंच प्लस करके यहां पर निशान ले लिया। अब इसके बाद में मार्जिन का निशान लेना है 1.5 इंच। तो इसके आगे 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन हो गया। अब यहां पर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये इस पे सिलाई आएगी और ये रहेगा मार्जिन। अब इसके अंदर यहां से 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना, जहां से हम कर्व लेंगे। इस पॉइंट से 2 इंच ऊपर यहां पर हमको बैक शोल्डर का निशान लगाना है। बैक शोल्डर है 12.5, तो 12.5 का आधा करना है, 6.25 हो जाएगा। तो यहां से हमको 6.25 पर निशान लेना है। यहां से 2 इंच ऊपर जाना है और यहां से बैक शोल्डर का हाफ लेना है। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला करके लाइन बना देना है। इन दोनों को मिलाना, यहां से ये मिला करके यहां तक ले लिया। इसके बाद यहां पर हम कर्व ले लेंगे। ये बैक का कर्व आ गया। अब यहां पर नेक की ब्रेथ का निशान 2.5, 2.5 इंच का नेक की चौड़ाई का निशान लगा दिया। अब इसकी लेंथ का निशान लगा लेंगे 9 इंच। तो यहां 9 इंच पर टिक किया। यहां पर भी 2.5 इंच।
इसके अंदर अगर आपको नेक की विड्थ नीचे ज्यादा चाहिए तो इसको 2.75 या 3 इंच भी कर सकते हैं। यहां से इसको मिलाया, फिर इसको ऊपर से भी मिला लो इसको, और यहां पर जो भी नेक बनेगा उसका हम शेप बना देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर बैक में डॉट जो लगेगा वो हमको कम से कम 4 इंच दूरी पर लगाना है। यहां से कम 4 इंच की दूरी पर लगाना है। इससे ज्यादा हम जैसे चेस्ट वेस्ट के हिसाब से लगता है वैसे 1/8 ऑफ वेस्ट का कमर का 8वां भाग। जैसे इसके अंदर 27 वेस्ट है तो इसका 8वां भाग होगा 3.5 से 1 पॉइंट कम, 3.5 से 1 पॉइंट कम होगा, तो 3.5 से भी कम होगा, इसलिए ये नेक के नीचे चला जाएगा। इसलिए हमें नेक से थोड़ा सा बाहर की साइड देना है, तो कम से कम 4 इंच की दूरी आपको सभी में रखना है। 4 इंच से ज्यादा रख सकते हैं जब वेस्ट के हिसाब से अगर ज्यादा आ रहा है तो, नहीं तो आप 4 इंच कम से कम रखो। 1/8 ऑफ वेस्ट जो आ रहा है उसमें अगर 4 से कम आ रहा है तो आपको 4 ही रखना है। यहां से इसके लेंथ लेना है 4.5, 4.5 इंच। अब यहां पर दोनों साइड हाफ इंच का टक्स लगाना है, दोनों साइड, इधर भी हाफ इंच और इधर भी। अब इसको यहां पर 4.5 पर मिला देंगे, तो ये बैक का डॉट हो गया। अब इसके अंदर हम मार्किंग कर देते पॉइंट की। यहां पर जैसे हमने ये 0 दे दिया, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A, B, C और D, ये सारी मार्किंग कर दी है। अब एक बार मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। 0 to 1 ये है लेंथ वाला भाग, तो लेंथ है 14 है, 14 में 1 प्लस करके 15 रखना हमें, तो यहां से 0 to 1 15 रख दिया हमने। 0 to 2 ये रखना शोल्डर का हाफ और माइनस पीछे के गले के अनुसार, हाफ ऑफ शोल्डर माइनस अकॉर्डिंग टू बैक नेक। तो ये पीछे के गले के हिसाब से आपको माइनस करना है। पीछे का गला 9 इंच है, तो 9 इंच पर 1.5 इंच माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच माइनस करके शोल्डर का आधा 7 हो रहा है, उसमें 1.5 इंच माइनस करा तो 5.5 इंच आएगा, 5.5। तो यहाँ से 0 to 2 5.5 इंच रखना है। 2 to 7 ये हमको रखना है 6 इंच। यहां से 7 to 3 रखना है 2 इंच। यहां पर 7 to 3 2 इंच रखेंगे। 4 to 3 बैक शोल्डर का आधा रखना है। बैक शोल्डर है 12.5, तो 6.25 हो जाएगा इसका आधा भाग। 6 to 8 चेस्ट का 4th पार्ट, चेस्ट है 34, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच रखना है यहाँ पर। और 8 to 9 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन रखना है। 1 to 10 वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच, वेस्ट का 4th पार्ट 27 वेस्ट है, इसका 4th पार्ट हो जाएगा 6.75। तो 6.75 में 1 इंच प्लस कर देंगे तो 7.75 हो जाएगा, 7.25 इंच हो जाएगा। 7.25 इंच रखना है। 10 to 11 आपको रखना है 1.5 इंच। ये जो 1 इंच जो बचेगा ये डॉट लग जाएगा। और 1 to A आपको रखना है कम से कम 4 इंच। 1/8 ऑफ वेस्ट रखना है। वैसे अगर 1/8 ऑफ वेस्ट में अगर 4 इंच नहीं आ रहा है तो आपको कम से कम 4 इंच रखना ही है। 4 इंच से ज्यादा आ रहा है 1/8 ऑफ वेस्ट में तो आपको ज्यादा रखना है। A to B ½ इंच,
A to C हाफ इंच, ये डॉट का लगाना है। A to D लेंथ इसकी रखना 4.5 इंच। अगर ये ब्लाउज की लेंथ ज्यादा हो तो 4.5 इंच जगह 5 इंच भी रख सकते हैं हम। 0 to 5 ये रखना है 2.5, आपके नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखना है। 0 to 12 नेक की लेंथ रखना है, पीछे का गला जितना है 9 इंच का गला है तो 9 इंच रखना है आपको। 12 to 13 ये रखना नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, 2.5 इंच। अगर आपको नेक की चौड़ाई नीचे से ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो 2.75 या 3 इंच रख सकते हैं। तो ये पूरा बैक का ड्रॉप हो गया है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से मैंने जो समझाया उसी तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर बहुत बढ़िया बनेगा। ये हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 3 हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट हम जो बनाएंगे इसका फ्रंट बनाएंगे। तो हमारे अभी तक जितने भी आपने बने हमारे जितने भी वीडियो वो सारे आप जाकर के देखिए, तो आगे के वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।